Our today's topic for discussion is instrumentation of HPLC. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, HPLC एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर। आज हम बात करेंगे द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन HPLC सिस्टम की, एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ HPLC सिस्टम इंक्लूड्स reservoir and the mixing chamber, the high pressure pump, sample injector, column and the detector. आइए इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा रिजर्वायर है जिसमें हम सॉल्वेंट रखते हैं। ये ग्लास का या स्टेनलेस स्टील कंटेनर हो सकता है जिसमें हम 1 लीटर मोबाइल फेज रख सकते हैं। मोबाइल फेज में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स या फिर बफर्स भी लिए जा सकते हैं। रिजर्वायर वैरायटी ऑफ एक्वस एंड नॉन एक्वस मोबाइल फेजेस के लिए इनर्ट होनी चाहिए। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हैलाइड आयंस हों उनको हम अवॉइड करते हैं कि स्टेनलेस स्टील के रिजर्वायर में ना लें। इसके बाद का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डी-गैसिंग एंड फिल्टरेशन ऑफ द मोबाइल फेज। डी-गैसिंग हम गैस बबल्स का फॉर्मेशन ना हो पंप या डिटेक्टर में, इसके लिए करते हैं। डी-गैसिंग के लिए हम मोबाइल फेज को सोनिकेट कर सकते हैं, स्टायर कर सकते हैं वैक्यूम में, या फिर हीलियम गैस का यूज कर सकते हैं। HPLC स्टार्ट करने से पहले हम पंप का भी डी-गैसिंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पर्जिंग। पर्जिंग के बाद हम डी-गैस्ड मोबाइल फेज को HPLC में यूज करते हैं। सैंपल को सैंपल इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जाता है। वहां पर हमारे पास सैंपल इंजेक्टर पोर्ट होता है जिससे हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। फिर मोबाइल फेज के साथ सैंपल कॉलम में सेपरेशन के लिए एंटर करता है। कॉलम में सेपरेटेड कंपोनेंट्स डिटेक्टर में सिग्नल शो करते हैं जो हमें क्रोमेटोग्राम के फॉर्म में रिकॉर्डर पर दिखाई देता है, और ना यूज किया हुआ सॉल्वेंट वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर हम लैब में देखें तो हमें कुछ इस तरह का सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लैब में देखने को मिलता है HPLC का, जिसमें ये है रिजर्वायर ट्रे जिसमें हम रिजर्वायर्स प्लेस करते हैं। दिस इज द पंप यूनिट, दिस इज द डी-गैसिंग यूनिट, कॉलम ओवन फॉर द टेम्परेचर इफ रिक्वायर्ड, ऑटो सैम्पलर फॉर द इंजेक्शन ऑफ द सैंपल, system controller to set the various parameters, and the UV detector for the detection. आइए बात करते हैं पंप्स की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पंप्स इंश्योर करते हैं कांस्टेंट एंड प्रिसाइज फ्लो ऑफ लिक्विड मोबाइल फेज थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। पंप के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 5000 PSI या फिर 344 बार्स का प्रेशर जनरेट कर सके विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी पल्सेस, क्योंकि कॉलम में फिल किया हुआ स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसलिए दे प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट एंड हेंस हाई प्रेशर इज रिकमेंडेड। It is also important that pumps should be capable of taking the solvent from a single reservoir or more than one reservoir containing different solvents simultaneously. That means कि अगर हम 4 रिजर्वायर्स यूज कर रहे हैं तो पंप आइसोक्रेटिक हो सकता है जो कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज को डिलीवर करेगा थ्रू आउट द एनालिसिस, या फिर पंप्स ग्रेडियंट हो सकते हैं दैट इन्वॉल्व चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेज ड्यूरिंग द एनालिसिस, या फिर बाइनरी पंप्स हो सकते हैं जो सॉल्वेंट्स को यूज करके दे अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉल्वेंट ग्रेडियंट्स, या फिर क्वाटरनरी पंप्स होंगे जो 4 सॉल्वेंट्स को यूज करके
provide even more flexibility in the solvent composition for the complex separations. All of them, that is isocratic, gradient, binary, quaternary pumps, provide flexibility in the method development. Now coming to the types of HPLC pump, and the first is the displacement pump. इसे हम सिरिंज टाइप पंप भी कहते हैं, जिसमें एक सिरिंज लाइक चैम्बर होता है जो लिक्विड मोबाइल फेज को फिक्स्ड अमाउंट में सक करता है और इसे डिस्चार्ज पाइप की तरफ फोर्स करके कॉलम में भेजता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इट डिलीवर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, और वी कैन से दैट मोबाइल फेज पर साइकिल। सिरिंज लाइक चैम्बर में एक प्लंगर लगा होता है, दिस इज द प्लंगर, जो फिक्स्ड अमाउंट के फ्लूइड को सक करने में हेल्प करता है बाय इट्स मूवमेंट। ये मूवमेंट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है, बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट से मोबाइल फेज, जो हमें यहां पर ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है, वो इस चैम्बर में फिल होता है, और फॉरवर्ड मूवमेंट से डिस्चार्ज पाइप की तरफ से कॉलम में एंटर करता है। ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ गियर मोटर, जो कनेक्शन लीवर एंड स्क्रू से प्लंगर से अटैच होता है। इसीलिए इसे स्क्रू ड्राइवन सिरिंज पंप भी कहते हैं। सिरिंज के दूसरे एंड पर ट्यूब लगी होती है, दिस इज द ट्यूब, जिसके एक तरफ से मोबाइल फेज एंटर करता है थ्रू द रिजर्वायर एंड दूसरी तरफ से डिस्चार्ज होता है इन द कॉलम। These two valves help in maintaining the flow of the fluid in only one direction. That is, या तो फ्लूइड को सिरिंज में सक किया जाएगा तो ये वाल्व खुले होंगे, और या तो फिर फ्लूइड कॉलम में डिस्चार्ज पाइप के थ्रू जाएगा और उस टाइम सिर्फ ये वाल्व ओपन रहेगा। इस पंप में प्रेशर गियर मोटर का यूज करके किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का यूज करके डेवलप किया जा रहा है। बट इन न्यूमेटिक पंप्स प्रेशर को जनरेट करने के लिए कंप्रेस्ड इनर्ट गैसेस या फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है, क्योंकि इन पंप्स में डायफ्राम लगे होते हैं। ये जो ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं, दीज आर द 2 ब्लैक डायफ्राम्स, इसलिए इसे न्यूमेटिक डायफ्राम पंप भी कहा जाता है। जैसा अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पंप में समझा कि प्लंगर के बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट से फ्लूइड सक एंड डिस्चार्ज हो रहा है, उसी सेम तरीके से न्यूमेटिक डायफ्राम पंप में पिस्टन या प्लंगर का यूज किया जाता है फॉर द सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू फिल एंड डिस्चार्ज द मोबाइल फेज। सेंटर में लगा होता है एयर वाल्व। यहाँ सेंटर में एयर वाल्व प्रेजेंट होता है जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। जब एयर वाल्व डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है तो एयर प्रेशर राइट डायफ्राम पर पड़ता है। इसी तरह जब एयर वाल्व अपवर्ड मूवमेंट शो करता है तो एयर प्रेशर लेफ्ट डायफ्राम पर पड़ता है।
ये प्रोसेस अल्टरनेटिवली चलती रहती है जब एयर वाल्व अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। Diaphragm movement mechanism and valve movement together will allow liquid and air to work together and discharge the mobile phase to the column. तो ये हमारे डायफ्राम है, सेंटर में हमारा एयर वॉल प्रेजेंट है, ये मोबाइल फेज का इनलेट है एंड दीज आर द डिफरेंट वॉल्व्स जो डायफ्राम और वॉल्व्स दोनों साथ में मिलकर के फ्लूइड को कॉलम में एंटर करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द आउटलेट। आइए बात कर लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की। अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट यूजेस अ piston or plunger. This is the piston or the plunger to displace fluid in a reciprocating motion. Reciprocating का मतलब है back and forth movement. तो this plunger will produce back and forth movement. And it involves a cyclic process of suction and discharge strokes which is suitable for delivering high pressure fluids. Back and forth movement की बात करें तो backward movement of the plunger से मोबाइल फेज सक होता है, जो यहाँ पर कुछ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर, एंड फॉरवर्ड प्लंगर मूवमेंट से मोबाइल फेज कॉलम में डिस्चार्ज होता है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप ही सबसे पॉपुलर पंप है HPLC के लिए, क्योंकि दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फ्लो रेट्स एंड आर इनएक्सपेंसिव।